हाँ तो बच्चों कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है एक्सरसाइज 3.1 पूरी कंप्लीट कर चुके थे। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2 को। और 3.2 में अब आप पढ़ने क्या जाएंगे, तो इसमें पढ़ने जाएंगे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड्स को पढ़ने जाएंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है? इक्वेशंस को सोल्व करने का एक और नया मेथड होता है। अभी तक आपने ग्राफिकली मेथड सीखा था जिससे एक्स और वाई की वैल्यू आप निकाल पा रहे थे। अब एक और नया मेथड आया सब्स्टिट्यूशन मेथड। इससे भी क्या करेंगे आप एक्स और वाई की वैल्यू को निकालेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, इस मेथड को गारंटी मैं आपको अच्छे से सिखा दूंगा। तो देखो इसको स्टार्ट करते। तो आपके पास दो इक्वेशन दे रखी है, तो आपको इन दो इक्वेशन में से एक इक्वेशन को पकड़ना है। आप चाहे इसको भी पकड़ सकते हैं, आप चाहे इसको भी पकड़ सकते हैं। तो अगर पहले नंबर पे आप इसको पकड़ना चाहते हैं तो दूसरे नंबर पे इसका यूज करना पड़ेगा, और अगर आप पहले नंबर पे इसको पकड़ना चाहते हैं तो फिर दूसरे नंबर पे इसका यूज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे चलो देखते हैं। तो देखो मैं यहाँ इक्वेशन फर्स्ट को पकड़ता हूँ। किसको पकड़ता हूँ? इक्वेशन फर्स्ट को। तो इक्वेशन फर्स्ट आपके पास क्या है? x प्लस वाई इक्वल में 14। अब आपको करना क्या है, यहां से किसी भी अल्फाबेट की आपको वैल्यू निकाल लेना है। देखो वैसे मैक्सिमम सभी बच्चे क्या करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं। तो मैं यहां से x की वैल्यू निकालता हूं, तो ये y उधर चला जाएगा, y उधर चला जाएगा। तो आपके पास ये x की वैल्यू मिल चुकी है। देखो आपको क्या मिल चुकी है? x की वैल्यू। जैसे पूरी x की वैल्यू आपको मिल जाएगी तो इस x की वैल्यू को आपको क्या करना है, दूसरी इक्वेशन में पटक देना है। अगर बाय चांस आप इस इक्वेशन से x की वैल्यू निकालते तो इस इक्वेशन से जो x की वैल्यू निकली उसको आपको इधर पटकना था, लेकिन ये x की वैल्यू इससे निकली है तो इस वजह से यहां पर x की वैल्यू रखेंगे आप। तो ये जो x की वैल्यू है ना उसे यहां रख देना आप। तो देखो यहां पर क्या करेंगे आप, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड में देखो वैल्यू रखते हैं। तो जहां x दिख रहा है ना उसकी जगह अब x की जगह क्या दिख जाएगा आपको? 14 माइनस वाई। तो यहां पर आपको 14 माइनस वाई लिख देना है, और बराबर में आपके क्या चल रहा है, सॉरी 14 वाई आ गया, फिर माइनस में आपके पास क्या चल रहा है, वाई चल रहा है, और इक्वल में आपके पास क्या चल रहा है, 4 चल रहा है। अब देखो यहाँ क्या दिखा आपको, यार ये दोनों वाई वाई है और दोनों पे सेम साइन है, तो दोनों सेम साइन क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो ये माइनस का 2y आ जाएगा और इक्वल में 4 चल रहा है। अब आपको यहाँ y को निकालना है, तो y को निकालने के लिए पहले 14 प्लस वाला है तो प्लस वाले को उधर पहुंचा देंगे। तो ये प्लस वाला उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। जब आप इन्हें माइनस करेंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, 10 आएगा, और 14 बड़ा था इसलिए साइन माइनस का लगा देंगे। जब यहाँ से y की वैल्यू आप निकालेंगे तो ये माइनस का 2 मल्टीप्लाई में है तो माइनस के 10 में डिवाइड में चला जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, और उसके बाद यहाँ से आपको y की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, 5। तो देखो ये एक आंसर आपका आ चुका है, y की वैल्यू 5 मिल चुकी है। लेकिन यहाँ कितने अल्फाबेट दे रखे थे देखना तो जरा, यहाँ पर 2 अल्फाबेट दे रखे थे। क्या दे रखे थे? 2 अल्फाबेट दे रखे थे। तो अब जब ध्यान रखना आपको y की कोई नंबर वाली वैल्यू मिल जाती है, नंबर वाली वैल्यू मिल जाएगी तो कोई सी भी इक्वेशन में आप इसको रख सकते हैं। y की वैल्यू 5 को आप यहां भी रख सकते हैं और y की वैल्यू 5 को यहां भी रख सकते हैं, जिससे आपको क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू मिल जाएगी। और सबसे बेस्ट है जो इजी दिख रहा है उसके अंदर आपको रख देना है। तो देखो इसमें रख देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। तो देखो यहां रखते हैं पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में y की वैल्यू रख रहे हैं तो y की जगह बस 5 आ जाएगा इक्वेशन फर्स्ट में। तो देखो रखते हैं x एज इट इज प्लस एज इट इज, y की जगह देखो यहां से क्या रख देंगे आप, 5 रख देंगे, और इक्वल में क्या चल रहा है आपके पास, 14। अब देखिए यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो 14, 5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, और x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 9 मिलेगी। अगर किसी बच्चे के पेट में दर्द हो रहा है कि सर मुझे तो इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू नहीं रखना, मुझे तो इक्वेशन सेकंड में रखना है, तो चाहो तो आप रख के देख सकते हो। y की जगह यहाँ क्या आ जाएगा, 5, और जैसे 5 रखोगे तो ये माइनस का 5 बन जाएगा, और ये माइनस का 5 उधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, और 4 और 5 दोनों प्लस होंगे तो x की वैल्यू फिर से क्या मिलेगी आपको, x की वैल्यू 9 मिलेगी। तो आप किसी में भी रख सकते हो, जब नंबर वाली वैल्यू आ जाए तो आप किसी में भी रख सकते हो। तो आपको x की वैल्यू मिल चुकी है और y की वैल्यू मिल चुकी है, और ये आपका फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। इसका एक और पार्ट लेते हैं, सेकंड। हाँ तो बच्चों आपको यहां पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड आपको दिख रहा होगा। यहां पर देखो सीधी सी इक्वेशन दे रखी है, लेकिन यहां पर अपोन में लिख रखा है नंबर को। तो सीधी सी बात है यार, ये अपोन वाले नंबर को अपन सीधा बनाना जानते हैं। कैसे बनाना जानते हैं, एलसीएम की मदद से। तो यहां पर इसका पहले एलसीएम ले लेते हैं। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 6। अब देखो काटते हैं, 3 से ये कितनी टाइम कटेगा, 2 टाइम, और 2 को ऊपर इंटू कर देंगे तो 2s आ जाएगा। फिर 2 से 6 कटेगा 3 टाइम, और 3 को जब आप t से इंटू करेंगे तो 3t आएगा और इक्वल में 6 आएगा। अब आपको पता है ये डिवाइड में है तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो यहाँ पर तो ये मल्टीप्लाई हुआ 6 से, तो 6 6 36 होएगा। तो ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई और ये आपके पास सेकंड इक्वेशन आ गई। यहां तक सही है। अब आपको वही तरीका लगाना है, यहां से
आपके अब देखो यहाँ पर आपको दो अल्फाबेट दिख रहे हैं एस और टी। इससे पहले वाले में क्या था, एक्स वाई दे रखे थे, तो वहां पर एक्स वाई दे रखे थे, यहाँ एस टी दे रखे थे। आपको इनको ट्रीट दोनों को सेम ही तरीके से करना है। तो देखो यहां से क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट इससे एस की वैल्यू निकालेंगे यहां से। तो देखो कैसे निकलेगा, ये टी को उधर पहुंचा देंगे और ये टी माइनस का था उधर जाके प्लस का टी बन जाएगा। अब जैसे ये एस की वैल्यू आपको मिल चुकी है, इसे कहां रखेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट से निकाला है तो रखेंगे कहां, सेकंड में। तो सेकंड इक्वेशन में मैं वैल्यू रखता हूं, देखो यहां पर। तो पुट वैल्यू ऑफ एस इन इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड में रखते हैं, देखो यहां पर। तो 2 आपके एज इट इज, लेकिन यहां देखो एस आ रहा है और एस की जगह क्या लिखना है अब आपको, 3 प्लस टी। तो यहाँ 3 प्लस टी एस की जगह आ चुका है और यहाँ प्लस की जगह प्लस, 3 की जगह 3, टी की जगह टी और बराबर में 36। अब देखो ब्रैकेट ओपन होगा तो 2 इससे इंटू होगा तो 6 आ जाएगा, 2 टी से इंटू होगा तो 2t आ जाएगा और इधर क्या चल रहा है 3t और इक्वल में 36। अब देखना यहां पर ये t वाला और ये t वाला दोनों सेम है तो दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो क्या बनेगा आपके 5t और इधर 36। अब देखो ये पहले प्लस माइनस वाले को हटाया जाता है, तो प्लस में 6 है तो इसको उधर पहुंचाया जाएगा। जब ये उधर जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और जब इसे माइनस करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा 30 और यहाँ क्या चल रहा है आपके पास 5t। और t को जब आप निकालेंगे यहां से तो 5 कहां जाएगा, 30 के अपॉन में जाएगा और इसको कट कर देगा और कट करने पर आपके पास रिजल्ट क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। तो t की वैल्यू आपको क्या मिल चुकी है, 6। ये आपका t मिल चुका है। अब यहाँ पर दो अल्फाबेट दे रखे थे, t भी दे रखा था, s भी दे रखा था। अब देखो ये t की जो वैल्यू है आप यहां भी रख सकते हो और यहां भी रख सकते हैं, लेकिन रखना उसमें बेहतर है जहां आपको सीधी कैलकुलेशन दिख रही है। देखो अगर यहाँ t की वैल्यू यहां रखता हूं मैं तो यहाँ पर पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर उधर पहुंचाना पड़ेगा, फिर यहाँ से 2 को हटाना पड़ेगा। और अगर t की वैल्यू यहां रखता हूं तो t की वैल्यू रखते डायरेक्ट उधर पहुंचाना है और आपको s की वैल्यू मिल जाएगी। तो सीधी शक्ल ये है, तो इसमें रखोगे तो आपकी कैलकुलेशन बचेगी। तो t की वैल्यू आप किस में रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में, वो बेस्ट रहेगा आपके। तो रखते हैं यहां पर पुट वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में जैसे रखेंगे तो s एज इट इज माइनस एज इट इज, लेकिन ये जो t है ना उस t की जगह क्या आ जाएगा आपके पास 6 आ जाएगा और बराबर में क्या चल रहा है 3 चल रहा है। तो देखो यहाँ पर आपके पास रिजल्ट कुछ ऐसे मिलेगा, 6 उधर जाती प्लस का 6 हो जाएगा और आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या मिलेगा 9। तो आपके पास t तो 6 है और s 9 है, जो कि इन इक्वेशंस का क्या है, सॉल्यूशन है। तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट भी हुआ। इसका एक और पार्ट लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने अब फर्स्ट का फोर्थ पार्ट लिया है। फोर्थ पार्ट आपको दिख रहा है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल में 1.3। फिर यहाँ पर देखो 0.4x प्लस 0.5y इक्वल में 2.3। देखो यहाँ पॉइंट में आ रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ लिया है। तो देखो सीधी सी बात है, पॉइंट में आ रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि पॉइंट हटता है तो नीचे क्या लगता है, जितने डिजिट के पहले हटता है उतने ही 0 लग जाते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट हटा के इसको सोल्व करेंगे सबसे पहले। तो देखो यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो 1 के पहले हटा रहे हैं तो 10 आ जाएगा नीचे। यहाँ पर भी पॉइंट हटाएंगे तो 1 के पहले हटा रहे तो 10 आ जाएगा और यहाँ से भी पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। अब देखो इधर बीच में प्लस आ रहा है, बीच में प्लस आ रहा है इन दोनों के, और अपॉन वाले नंबर है तो एलसीएम लेंगे। और जब नीचे वाले नंबर सेम होते हैं तो एलसीएम वही आता है। तो इनका एलसीएम आएगा 10 और 10 से 10 1 टाइम कटेगा और 1 को अब 2 से इंटू करेंगे, क्योंकि देखो ये पॉइंट हट गया तो सिर्फ 2 बचा और 1 को 2 से इंटू करेंगे तो 2x आएगा। 10 से 10 कट जाएगा, फिर इसके बाद 1 टाइम कटेगा और 1 को 3 से इंटू करेंगे तो 3y आएगा और इक्वल में आपके पास क्या चल रहा है 13/10। अब एक बात बताना, जब ये डिवाइड में है इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में इसे 10 आएगा नहीं आएगा, और 10 से 10 कटेगा ना तो सबसे बेस्ट है यहां पर ही 10 से 10 को उड़ा देते हैं। तो आपके पास रिजल्ट क्या बचेगा 2x 3y और इक्वल में 13। क्या पहली इक्वेशन आई नहीं? तो देखो पहली इक्वेशन क्या आई, जो आपको नंबर दे रखा था वो का वही आ गया, बस पॉइंट हट गया। तो इसका मतलब इसको अगर डायरेक्ट लिखूं मैं तो पॉइंट हटा दूं तो आपके पास इक्वेशन डायरेक्ट क्या बनेगी 4x 5y और 2.3। ये इक्वेशन सेकंड। तो आपके पास दो इक्वेशन आ चुकी है, यहाँ ओनली 23 आएगा। ये दो इक्वेशन आ चुकी है। अब देखो यहां से क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट की मदद लेंगे। तो देखो यहाँ पर बाय इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट की मदद लेते हैं और किससे किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, x की। तो देखो निकालते हैं 2x प्लस 3y इक्वल में 13। देखो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 3y उधर गया, प्लस का था तो माइनस का 3y हो चुका है। अब x को निकालेंगे यहाँ से तो देखो ये 2 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा, किसके, इस पूरे के डिवाइड में जाएगा। तो देखो 13 माइनस 3y और अपॉन में 2 आ गया। तो ये देखो आपको क्या मिल चुका है, x की वैल्यू यहाँ पर मिल चुकी है। और इस x की वैल्यू को अब आप कहां पटकोगे, इक्वेशन सेकंड में। रीजन है क्योंकि x की वैल्यू फर्स्ट से निकाली है तो रखेंगे किसमें, सेकंड में रखेंगे। तो देखो इसकी वैल्यू को अपन रखते हैं इक्वेशन सेकंड में। तो लिख देना पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड में देखो क्या है, आपके पास 4 है, वो 4 एज इट इज रहेगा, फिर इनटू का साइन आ जाएगा
अब ये x, तो x की जगह आपके पास क्या मिलेगा, ये पूरा का पूरा मिलेगा, और वो क्या है 13 माइनस 3y अपॉन में 2। फिर आगे गए, प्लस की जगह प्लस, 5 एज इट इज, y एज इट इज, और 23 एज इट इज। देखो यहाँ पर 2 से 4 निमट गया, कितनी टाइम, 2 टाइम। अब ये जो 2 है वो अंदर जाएगा, तो 2 इससे इंटू होगा तो कितना आएगा 26, और 2 3 से इंटू होगा तो कितना आएगा 6y, और इधर क्या चल रहा है आपके पास 5y, और इक्वल में क्या चल रहा है आपके पास 23। अब देखो ये y वाले हैं, क्या है दोनों y वाले, और दोनों पे साइन देखो, एक पे माइनस आ रहा है एक पे प्लस आ रहा है, डिफरेंट साइन है तो दोनों माइनस हो जाएंगे, और जब दोनों माइनस होंगे तो क्या बचेगा 1y बचेगा, और 1y किसका, जो बड़ा साइन है उसका, तो 6 बड़ा था तो साइन माइनस का आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 23 आपके एज इट इज। अब आपको करना क्या है, y की वैल्यू निकालना है, तो y को तो यहाँ रखना है और ये 26 को उधर पहुंचा देना है, और 26 प्लस का है उधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये लो माइनस का हो गया। अब ये देखो इधर भी डिफरेंट साइन है तो दोनों को माइनस कर देंगे, तो माइनस करेंगे तो 3 आएगा और बड़ा साइन लग जाएगा। अब देखो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y की वैल्यू क्या मिली आपको 3 मिली है, तो आपका एक आंसर तो ये आ चुका है। अब यहाँ पर तो 2 अल्फाबेट दे रखे थे यार, एक x दे रखा था और एक y दे रखा था, तो x की वैल्यू निकालने के लिए जो y है ना उसको या तो यहाँ रखो या वहां रखो, तो इसमें देखो छोटे नंबर आ रहे तो इसमें रखना बेहतर है। तो देखो यहाँ पर रखते हैं वैल्यू को, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं, तो देखो यहाँ रखते हैं 2 एज इट इज, x एज इट इज, प्लस एज इट इज, 3 भी एज इट इज, लेकिन अब y आ गया और y की जगह क्या रखना है आपको 3, तो ये इंटू में 3 आ गया और इक्वल में 13, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 9 आएगा और इक्वल में 13, और 9 जब उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा भाई माइनस का हो जाएगा, और जब इसकी वैल्यू आप निकालेंगे यहां से माइनस करेंगे तो 4 आएगा, और x की वैल्यू निकालने के लिए 2 जो है वो 4 के डिवाइड में चला जाएगा, और कट होने पर क्या मिलेगा आपको x की वैल्यू 2, तो आपका ये दूसरा भी आंसर आ चुका है। तो y की वैल्यू आपको 3 मिली और x की वैल्यू आपको 2 मिली। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 5। देखो ये भी थोड़ा अलग टाइप का है, इसमें क्या आ रहे हैं रूट्स आ रहे हैं, तो इसको सोल्व भी मैं करवा देता हूं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, वही इक्वेशन फर्स्ट को पकड़ना है। सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट ये लो मैंने पकड़ ली और मैंने इसको यहाँ लिख दी, इक्वल में 0 आ गया। अब देखो यहाँ क्या करना है आपको, वही पुराना काम कि यार x की वैल्यू को निकालना है, तो ये भाई साहब जो है ये इधर जाएंगे, और जब ये इधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, तो ये लो माइनस का √3 और y आ गया। अब आपको x निकालना है तो ये √2 इंटू में है, तो √2 कहां चला जाएगा डिवाइड में चला जाएगा, और ये एज इट इज आपको x की वैल्यू मिल चुकी है, और इस x की वैल्यू को आपको इक्वेशन सेकंड में रख देना है। तो लिख देना है यहाँ पर पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, तो वैल्यू रखते हैं सेकंड के अंदर, तो √3 एज इट इज, लेकिन ये जो x दिख रहा है ना वहां पर ये पूरा का पूरा आ जाएगा, तो ये आएगा माइनस का √3 अपॉन √2 और y, फिर बाकी एज इट इज लिख देना है, माइनस का √8 एज इट इज और y एज इट इज, इक्वल एज इट इज और 0 एज इट इज। अब देखो यहाँ पर क्या करना है आपको, कट नहीं रहा है तो इंटू करेंगे, तो रूट और रूट इंटू होते हैं, अगर सेम नंबर होते हैं तो रूट हट जाता है, तो आपके पास क्या आएगा 3 आएगा, और ये माइनस एज इट इज। नीचे क्या चल रहा है आपके पास √2 चल रहा है, और साथ में क्या चल रहा है y, और माइनस में √8 और यहाँ y, और इक्वल में 0 चल रहा है। अब देखो ये अपोन वाले नंबर है, तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं, और 1 के साथ कोई भी नंबर हो एलसीएम वही आता है, तो √2 एलसीएम आ जाएगा, √2 से √2 कटेगा 1 टाइम, और 1 को 3 से जब आप इंटू करेंगे तो आपके पास आएगा 3 माइनस एज इट इज। अब देखो यहाँ 1 से √2 कटेगा, 1 से किसी को भी काटो वो उतनी बारी कटेगा, तो 1 से √2 टाइम कटेगा, और √2 को √8 से इंटू कर सकते हैं, रूट वाले नंबर को आप इंटू कर सकते हैं, तो यहाँ आएगा √16 और यहाँ y और इक्वल में 0। अब देखो यहाँ पर ये जो 16 है वो रूट होता है किसका 4 का रूट होता है, तो यहाँ 4y आ जाएगा, और अपोन में √2 चल रहा है और इक्वल में 0। अब देखो यहाँ पर सीधी सी बात है कि यार ये भी y वाला और ये भी y वाला, तो दोनों क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, क्योंकि साइन सेम है, तो यहाँ आएगा माइनस का 7y और अपोन में √2 और इक्वल में 0। अब आपको y निकालना है, तो y कैसे निकालेंगे, आपको पता है जो नीचे होता है वो तो इधर जाके इनटू में आ जाता है, और जो ये ऊपर वाला होता है वो कहाँ चला जाता है डिवाइड में आ जाता है। अब देखो सीधी सी बात है 0 से ये पूरा का पूरा इंटू हो रहा है, तो इसको क्या बना देगा 0 बना देगा। तो आपके पास y की वैल्यू क्या मिली है भाई 0, ये आपका क्या है इसका आंसर है। y की वैल्यू 0 मिल चुकी है, तो अब x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, कहीं भी वैल्यू में कहीं भी आप y की वैल्यू रख सकते हो। तो इक्वेशन फर्स्ट में आप वैल्यू रखते हैं, तो लिख देना पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में y की वैल्यू रख रहे हैं, तो देखो √2 एज इट इज, x एज इट इज, प्लस एज इट इज, √3 एज इट इज, और y की जगह 0 इक्वल में 0। ये 0 से इंटू होगा तो 0 बन जाएगा और इक्वल में 0। तो इधर क्या बचा रहेगा कुल मिला के √2 बचा रहेगा, x बचा रहेगा और इक्वल में 0। अब x को आप निकालेंगे तो √2 कहां जाएगा
0 के डिवाइड में और 0 के डिवाइड में जाएगा तो x की वैल्यू आपको क्या मिलेगी 0। तो आपके पास x की वैल्यू भी क्या आ चुकी है 0 और y की वैल्यू भी 0 और ये आपके क्या है आंसर है। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं इसका लास्ट। तो देखिए यहां पर फिर से दो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। इस नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखो करना क्या है, आपको सोल्व करना है। तो यहां पर देखो आप कह रहे कि सर ये अपोन में आ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, इनका एलसीएम ले लो, आपको अपोन वाला नंबर हटा हुआ मिल जाएगा। तो 2 और 3 का एलसीएम आएगा 6, 2 से 6 कटेगा 3 टाइम और 3 को जब आप ऊपर इंटू करेंगे तो आप 9 आएगा, माइनस एज इट इज। 3 से कटेगा 2 टाइम और 2 को जब आप ऊपर इंटू करेंगे तो 10y आएगा और यहाँ पर माइनस का 2, ये डिवाइड में है, इधर जाके इंटू हो जाएगा तो 9x माइनस का 10y और ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 12 बन जाएगा और ये आपकी पहली इक्वेशन आ चुकी है। सेम टू सेम प्रोसेस यहाँ लगाएंगे, इन दोनों का एलसीएम भी कितना आएगा 6 आएगा, 3 से कटेगा 2 टाइम और 2 को जब आप ऊपर इंटू करेंगे 2x आएगा, 2 से कटेगा 3 टाइम और 3 को जब आप ऊपर इंटू करेंगे तो 3y आएगा और इक्वल में क्या चल रहा है आपके 13/6। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में अपोन वाले नंबर को काटा था जब पॉइंट हटाया था, तो यहाँ पर भी कट जाएंगे। आपके पास क्या बचे रह जाएगा 2x 3y और इक्वल में 13। ये कौन सी इक्वेशन आ चुकी है आपके पास, सेकंड इक्वेशन आ चुकी है। अब ये देखो सिंपल बन चुकी है। तो इस इक्वेशन को आप खुद ट्राई करना, अगर नहीं आए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।